तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीहुन नाम के लड़के को जो कि आज नए घर में शिफ्ट हुआ है। वहीं पर उसका दोस्त क्योंग भी होता है जो कि सारा सामान घर के अंदर रखने में जीहुन की हेल्प कर रहा होता है। जीहुन जब घर के अंदर से सामान लेने आता है तो क्योंग बॉक्सेस को जीहुन की तरफ फेंकने लगता है तो जीहुन 2 बॉक्सेस को कैच कर लेता है और तीसरा बॉक्स जब क्योंग फेंकता है तो जीहुन का एक और दोस्त जिसका नाम किम है वो उस बॉक्स को कैच कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों बचपन से ही दोस्त थे और अभी हाई स्कूल में हैं। क्योंग चौथा बॉक्स फेंकता है पर वो नीचे गिर जाता है और उसमें जो सामान रखा होता है वो रोड पर गिर जाता है तो जीहुन क्योंग पे काफी गुस्सा करने लगता है और अपना सामान उठाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीहुन नए घर में तो शिफ्ट हुआ है पर उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं रहेंगे, वो अकेला ही रहेगा। क्योंग बचा हुआ सामान लेकर अंदर चला जाता है और जीहुन रोड पर गिरा हुआ सामान उठाने लगता है। तो जीहुन को एक ड्राइंग मिलती है जो कि उसने ही बनाया था पर उसको याद नहीं होता है कि उसने कब बनाया था। जीहुन उस ड्राइंग को देख ही रहा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। जीहुन जब उस लड़की को देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी ब्यूटीफुल होती है और यहाँ पर जीहुन को उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तभी जीहुन को रियलाइज होता है कि वो तो बीच रास्ते में खड़ा है तो वो साइड हो जाता है, फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जीहुन सोया हुआ होता है तभी उसको क्योंग का कॉल आता है। क्योंग को पता चलता है कि जीहुन अब तक सो रहा है तो वो उससे कहता है ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं, क्या तुम स्कूल के फर्स्ट डे पर ही लेट होना चाहते हो। ये सुनकर जीहुन जल्दी से उठता है और कहता है मॉम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी वो रियलाइज करता है कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा है तो उसकी मॉम उसको कैसे उठाएगी। वो जल्दी से उठकर तैयार होता है और भागकर बस स्टॉप जाने लगता है। बस स्टॉप पर क्योंग खड़ा होता है और तभी बस भी आ जाती है और जीहुन भी दौड़कर आ रहा होता है जो कि क्योंग देख लेता है। तो क्योंग बस ड्राइवर से कह देता है कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। जब जीहुन वहाँ पर पहुँचता है तो उसको याद आता है कि वो तो अपना वॉलेट लाना ही भूल गया है तो वो क्योंग से कहता है कि आज मेरे लिए तुम पे कर दो ना। क्योंग उसको अपना कार्ड देता है पर उसमें बैलेंस ही नहीं होता है, साथ ही जीहुन के पास कैश भी नहीं होता है तो वो ड्राइवर से कहता है क्या आप मुझे आज फ्री में बस में चढ़ने देंगे, कल मैं आपको डबल पे कर दूंगा। ड्राइवर कहता है मैं तुम पे यकीन कैसे कर लूं कि कल तुम पैसे पे कर दोगे। जीहुन कहता है आप चिंता मत कीजिए, कल मैं आपके बस में ही चढ़ूंगा। ड्राइवर कहता है कल मेरी छुट्टी है इसीलिए भूल जाओ और नीचे उतरो, कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है जो कि काफी देर से वेट कर रहा है। जीहुन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही लड़की खड़ी होती है जिसको उसने कल देखा था। उस लड़की का नाम जारिम होता है। वो जीहुन के लिए भी पे कर देती है तो जीहुन उसको थैंक्स कहता है। जीहुन क्योंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की काफी प्रिटी है। क्योंग जारिम को देखता है और कहता है अगर वो है तो क्या हो गया। जीहुन कहता है जब कल मैं सामान घर के अंदर रख रहा था तो मैंने उसको देखा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा मिलना हमारे किस्मत में लिखा था। तभी बस चलना स्टार्ट होता है जिसकी वजह से जीहुन गिरने वाला होता है पर क्योंग उसको पकड़ लेता है। पर खुद को बचाने के लिए जीहुन ने जारिम का कॉलर पकड़ लिया होता है और जब वो ये रियलाइज करता है तो वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो जारिम से माफी मांगता है और काफी ज्यादा ही एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है। वही जीहुन को देखकर क्योंग को बहुत हंसी आ रही होती है। फिर जब वो लोग स्कूल में होते हैं तो हमें पता चलता है कि जीहुन और किम एक ही क्लास में है, वहीं क्योंग दूसरे क्लास में है। जब पीरियड खत्म होता है तो किम और जीहुन क्योंग से मिलने उसके क्लास में आते हैं जो कि क्लास में सो रहा होता है। तो किम क्योंग के सामने बैठकर ढेकार मारता है तो बदबू के कारण क्योंग जाग जाता है। उसी क्लास में उनका एक और दोस्त है जिसका नाम मिनहू है। वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों का खुद का क्लास है तो हमारे क्लास में क्या करने आए हो। उन चारों में बातें हो ही रही होती है तभी जीहुन नोटिस करता है कि उसी क्लास में जारिम भी है और वो उसको ही देख रही होती है। जारिम को देखकर जीहुन काफी ज्यादा ही एम्बैरेसिंग फील करने लगता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। जारिम के पास उसकी 2 दोस्त बैठी होती है जिनका नाम आरम और यांगमिन है। जब जीहुन के दोस्तों को पता चलता है कि जीहुन ने बस में क्या किया था तो उन सबको बहुत हंसी आने लगती है। मिनहू कहता है तुमने तो अपने पहले दिन पर ही लेजेंडरी काम कर दिया। जीहुन कहता है कुछ ही बकवास मत करो, वो बस एक एक्सीडेंट था। क्योंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जारिम भी ऐसा ही सोचती होगी। यहाँ पर जीहुन को जारिम का नाम पता चलता है। जीहुन क्योंग से कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारे क्लास में है। क्योंग कहता है क्योंकि मैं सोने में बिजी था। जीहुन कहता है तुम्हें पता भी है कि क्लास में वो मुझे कितने गुस्से में देख रही थी, पर क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि हमारा मिलना डेस्टिनी है। हम 2 दिन से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथ ही हम सेम ग्रेड और सेम स्कूल में हैं। यहाँ तक कि उसने बस में मेरे लिए पे भी किया था। बस में मैंने
उसका कॉलर पकड़ लिया था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। किम कहता है मुझे नहीं पता कि किसी का कॉलर पकड़ना डेस्टिनी होता है। जीहुन के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो जीहुन कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो। एक लड़का और एक लड़की के बीच रोमांस किसी एक्सीडेंट की वजह से ही शुरू होता है। तुमने कहा कि उसका नाम जारिम है, इसका मतलब प्रिंसेस होता है, और मेरा नाम जीहुन है, इसका मतलब प्रिंस होता है। तो क्या तुम लोगों को अभी भी नहीं लगता है कि ये डेस्टिनी है? वो काफी खुश हुए जा रहा होता है। तो क्यों कहता है बकवास करना बंद करेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उसको एक दो बार देखने पर ही तुझे उससे प्यार कैसे हो गया। तो जीहुन कहता है क्योंकि ये डेस्टिनी है। फिर हम देखते हैं जीहुन और क्योंग स्कूल से आ चुके होते हैं। वो दोनों घूमने जा रहे होते हैं, तभी जीहुन जारिम को जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है। तो उसको पता चल जाता है कि जारिम किस बिल्डिंग में रहती है, जो कि उसके घर के पास ही है। जीहुन कहता है हमारा घर भी पास में ही है, तो तुम्हें अभी नहीं लगता है कि ये डेस्टिनी है? क्यों कहता है क्या बकवास लॉजिक है, ऐसे में तो मेरा और उसका मिलना भी डेस्टिनी है, क्योंकि मेरा घर उसके घर के सामने ही है और वो मेरे क्लास में भी है, तो तुम इसको क्या कहोगे? जीहुन कहता है ठीक है, अगर कल सुबह 8:30 बजे बस स्टॉप पर मैंने उसको देखा तो ये पक्का डेस्टिनी है, ये तुम्हें मानना होगा। अगले दिन जब जारिम बस स्टॉप पर आती है तो क्योंग और जीहुन वहीं पर होते हैं। जीहुन कहता है देखा, हम फिर से मिल गए, इसका मतलब हमारा मिलना डेस्टिनी है। क्योंग कहता है कुछ भी बकवास मत करो, हम लोग यहाँ पर आधे घंटे से खड़े हैं, तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका हूँ। जीहुन कहता है ठीक है, अगर स्कूल में हमने सेम ड्रिंक बाय किया तो ये पक्का डेस्टिनी है, ओके। फिर हम स्कूल में जीहुन और क्योंग को देखते हैं। जीहुन ड्रिंक बाय करके बैठा होता है। जब जारिम ड्रिंक बाय करने आती है तो वो कोई दूसरा ही ड्रिंक बाय करती है, जिससे क्योंग हंसने लगता है। जीहुन कहता है ये पक्का डेस्टिनी है, क्योंकि मेरा और उसका ड्रिंक सेम कंपनी का है। क्योंग कहता है अगर पिटना नहीं चाहता है तो बकवास करना बंद करेगा। तभी वहाँ पर किम आता है और उसने वही सेम ड्रिंक बाय किया होता है जो कि जीहुन ने बाय किया था, जो देखकर क्योंग हंसने लगता है। फिर स्कूल के बाद जीहुन और क्योंग गेट पर खड़े होते हैं तो जीहुन कहता है अगर वो स्कर्ट पहनकर बाहर आई तो इसका मतलब वो मेरी डेस्टिनी है। तो जीहुन का मजाक उड़ाते हुए क्यों कहता है ऐसा क्यों नहीं कहते कि वो सांस ले रही है, इसका मतलब वो तुम्हारी डेस्टिनी है। कुछ देर बाद जारिम बाहर आती है पर उसने स्कर्ट नहीं पहना होता है, जिससे जीहुन थोड़ा अपसेट हो जाता है। तभी वहाँ पर किम आता है और उसने अपने ट्रैक सूट को स्कर्ट की तरह बांध के रखा होता है, जो देखकर क्योंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है। वो जीहुन से कहता है तुम्हें जारिम के बजाय किम को डेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किम तुम्हारा डेस्टिनी है। जीहुन गुस्सा होकर किम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पर किम को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो तीनों गेम्स खेलने आए होते हैं, पर जीहुन का मन ही नहीं लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग गेम हार जाते हैं। जीहुन काफी अपसेट होता है तो क्यों कहता है अगर तू उसको सच में लाइक करता है तो ये डेस्टिनी डेस्टिनी चिल्लाना बंद कर और उससे बात कर। जीहुन कहता है मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब था, तो मैं उससे कैसे बात करूं, और वैसे भी मेरे पास बात करने के लिए कोई रीजन भी नहीं है। क्यों कहता है उसने तेरा बस फेयर पे किया था, तो इसी बहाने तू उससे बात कर सकता है। जीहुन कहता है मैं तो ये बात भूल ही गया था, तूने सही कहा, मैं अभी जाता हूँ। तो क्यों कहता है तुझे ये पता है कि वो किस बिल्डिंग में रहती है, पर क्या तुझे उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता है? ये सुनकर जीहुन वापस आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता है। क्यों कहता है वैसे क्या तू उससे बात कर पाएगा? तो जीहुन कहता है बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। पर उसके अगले दिन जब वो लोग बस स्टॉप पर होते हैं तो जीहुन की फटी पड़ी होती है कि वो कैसे जारिम से बात करे। क्यों कहता है क्या हुआ, कल तो तूने कहा था कि ये बहुत आसान है। जीहुन कहता है मेरे साइड में तू खड़ा है इसीलिए मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, इसीलिए कल से तू मेरे बिना ही स्कूल चले जाना। क्यों कहता है ठीक है और जाने लगता है, पर जीहुन उसको रोक लेता है और कहता है मैंने कल से कहा, अभी कहाँ जा रहा है। अगले दिन जीहुन स्कूल जाने के लिए तैयार होकर जारिम का वेट कर रहा होता है, और जब वो आती है तो वो उससे बात करने जाता है, पर वो नहीं कर पाता है। दूसरे दिन वो प्रैक्टिस करके आया होता है, वो जारिम को फॉलो कर रहा होता है, पर बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। जारिम को रियलाइज होता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जीहुन छिप गया होता है। तीसरे दिन भी जीहुन जारिम को फॉलो कर रहा होता है, तो जारिम समझ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो जीहुन डर के मारे उससे छिपने के लिए एक गली में जंप मार देता है, तो जारिम उसको ठीक से नहीं देख पाती है। स्कूल में क्योंग जारिम के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हें एक लड़के के साथ सेट करवा दूं, और जारिम तभी मना कर देती है। क्यों कहता है इतनी जल्दी डिसाइड मत करो, पहले जान तो लो कि वो कौन है। जारिम कहती है मुझे नहीं जानना है।
यांगमिन कहती है इसकी जगह तुम मुझे सेट करवा दो। तो क्योंग कहता है मैं नहीं करवा सकता। तो यांगमिन रीजन पूछती है। क्योंग कहता है तुम्हें उससे मिलवा कर मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे हेट करे। यांगमिन कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे लाइक करते हो इसीलिए मुझे सेट नहीं करवाना चाहते हो। क्योंग कहता है ऐसा कहने से पहले आईने में अपनी शक्ल देख लो। यहीं पर जारिम बताती है कि कुछ दिनों से एक लड़का उसको स्टॉक कर रहा है। क्योंग पूछता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा है। जारिम कहती है मैं अच्छे से तो नहीं देख पाई पर उसका बाउल हेयर कट है। आज उसने रेड ट्रैक सूट पहना था और वो एवरेज हाइट का है। ये सब सुनकर क्योंग समझ जाता है कि ये कौन है। वो जीहुन के पास आता है और कहता है जारिम ने अभी अभी कहा कि हर सुबह कोई लड़का उसको स्टॉक कर रहा है। ये सुनकर जीहुन कहता है क्या कहा, ये कौन बदमाश है जो ऐसा कर रहा है, मैं तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वैसे मैं हर रोज उसको फॉलो करता हूँ पर मैंने तो किसी स्टॉकर को नहीं देखा। क्योंग कहता है अबे गधे वो तेरे बारे में बात कर रही थी। साथ ही उसको तेरे हेयर स्टाइल, तूने आज क्या पहना है और तेरी हाइट कितनी है सब पता है। तभी वहाँ पर मिन्हू आता है। मिन्हू का हेयर स्टाइल और उसकी हाइट जीहुन जितनी ही है। तो जीहुन अपना ट्रैक सूट उसको दे देता है ताकि जारिम उसको ना पहचाने। पर मिन्हू को ट्रैक सूट देते हुए यांगमिन देख लेती है तो वो जीहुन से कहती है तो तुम ही वो स्टॉकर हो जिसके बारे में जारिम बात कर रही थी। जीहुन कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस उसको फॉलो करता हूँ, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। यांगमिन कहती है क्या बकवास कर रहे हो, स्टॉकर यही काम तो करते हैं। जीहुन कहता है मेरे खुद के रीजन से, उसने मेरा बस फेयर पे किया था तो मैं वही पैसे लौटाना चाहता हूँ पर मैं उससे बात ही नहीं कर पाता हूँ। यांगमिन कहती है पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि तुम उसको लाइक करते हो। सही कहा ना। पर जीहुन मना करता है। तो यांगमिन कहती है वैसे भी तुम उसको पटा नहीं पाओगे इसीलिए हार मान लो। ये सुनकर जीहुन गुस्सा होकर यांगमिन से रीजन पूछता है। तो यांगमिन कहती है क्योंकि वो तुम्हारे जैसे लड़कों से हेट करती है। जीहुन उससे पूछता है कि जारिम को कैसे लड़के पसंद है। यांगमिन कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि उसका अब तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, पर मुझे ये जरूर पता है कि उसको तुम्हारे जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए हार मान लो। इतना कहकर वो चली जाती है। मिन्हू जीहुन से कहता है तो ये ट्रैक सूट देकर तू मुझे स्टॉकर बनाना चाहता था। वो जीहुन को बहुत गाली देता है और ट्रैक सूट लेकर चला जाता है, वापस नहीं देता है। क्योंग उससे कहता है उम्मीद करता हूँ कि कल तू उससे बात कर लेगा। अगले दिन जारिम स्कूल जा रही होती है तो जीहुन उसको फॉलो कर रहा होता है। जारिम समझ जाती है तो वो दौड़ कर जाने लगती है। तो जीहुन भी दौड़ने लगता है पर टर्निंग पर वो पकड़ा जाता है। जीहुन भागने की कोशिश करता है पर जारिम उसको पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और उसको फॉलो क्यों करता रहता है। जीहुन कहता है मैं तो बस पैसे वापस करना चाहता हूँ, तुमने मेरा बस फेयर पे किया था और उसी दिन एक्सीडेंटली मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया था। जारिम कहती है ओ हाँ मुझे याद आया, पर तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ 1000 वॉन थे। जीहुन कहता है नहीं मैं पैसे वापस करना चाहता हूँ और जारिम को पैसे दे देता है। यहाँ पर जीहुन जारिम को अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है तो वो भी उसको अपना नाम बता देती है। जीहुन जारिम को बताता है कि वो भी यहीं पास में रहता है और कहता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं। जारिम कहती है ठीक है, जिससे जीहुन बहुत खुश हो जाता है। हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम जीहुन को देखते हैं वो जो पैसे जारिम को देने वाला होता है उस पे वो अपनी फीलिंग्स लिख देता है कि वो उसको लाइक करता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। जब जारिम और जीहुन बस में चढ़ रहे होते हैं तो जीहुन ने जो पैसे जारिम को दिए थे उससे जारिम अपना बस फेयर पे कर देती है, जो देकर जीहुन बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि उस पैसे पर उसकी फीलिंग्स लिखी थी जो कि जारिम ने पढ़ा ही नहीं। उसके अगले दिन जारिम सोकर उठती है तो हमें पता चलता है कि वो अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। यहाँ पर बाथरूम यूज करने के लिए जारिम और उसकी बहन में बहस हो जाती है, पर जारिम ही पहले बाथरूम यूज करती है। फिर हम देखते हैं जीहुन को जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। यहाँ पर जीहुन कहता है मैंने काफी जल्दी उसको लव लेटर लिख दिया, अच्छा ही हुआ कि उसने नहीं पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं जारिम, जीहुन और क्योंग साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तो क्योंग जारिम को बातों में बिजी रखता है और जीहुन और क्योंग बार बार साइड चेंज कर रहे होते हैं। जब वो लोग बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं तो जीहुन कहता है जारिम क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। जारिम कहती है ठीक है। वो जीहुन का फोन लेने जाती है तो जीहुन जानबूझकर अपना फोन नीचे गिरा देता है। जारिम जब फोन उठाने जाती है तो जीहुन उसके सामने काफी सारे कैंडीज रख देता है और उसको व्हाइट डे विश करता है क्योंकि आज व्हाइट डे है। जीहुन ने जारिम के बैग में भी काफी सारे कैंडीज रख दिया होता है और उसने ये तब किया था जब रास्ते में जीहुन और क्योंग बार बार साइड चेंज कर रहे थे। जीहुन के ऐसा करने पर जारिम बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो फोन उठाकर उसको दे देती है। जीहुन कहता है पर तुमने तो अपना नंबर दिया ही नहीं। तभी बस आ जाती है तो जारिम बस में चढ़ जाती है। क्योंग कहता
है मैंने तुझसे कहा था कि ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्कूल में जारिम अपने दोस्तों को बताती है कि जीहुन ने क्या किया तो यांगमिन कहती है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बेचारा जीहुन, उसको तो पता भी नहीं है कि जारिम को स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जारिम यांगमिन से पूछती है कि तुम जीहुन को कैसे जानती हो। यांगमिन ऑलमोस्ट पकड़ी ही जाने वाली होती है पर जैसे तैसे वो बात को संभाल लेती है। जीहुन ने यांगमिन को जैसे तैसे करके फ्रेंड बना लिया है। वो जीहुन के पास आकर उसको बताती है कि उसकी वजह से जारिम का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जीहुन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगा। यांगमिन कहती है कन्फेस करने का अभी ये राइट टाइम नहीं है, उसको अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। जीहुन उससे रीजन पूछता है तो यांगमिन उसको बताने ही वाली होती है पर वो रुक जाती है और कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि आज तुमने जो किया उसकी वजह से जारिम तुम्हें अब से इग्नोर करने वाली है। तभी जारिम ड्रिंक बाय करने आती है तो यांगमिन छिप जाती है। जीहुन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जारिम स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में जीहुन उसका वेट कर रहा होता है। जीहुन जारिम को बताता है कि वो सुबह 6 बजे से उसका वेट कर रहा है। जारिम उससे कहती है मुझसे बात मत करो, वो उसको बोलने से मना करती है। तो जीहुन इशारों में जारिम से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो जारिम भी उसको इशारों में कहती है मैं तुम्हें काट डालूंगी। यहाँ पर फिर से जीहुन जारिम से उसका नंबर मांगता है पर वो नहीं देती है और चली जाती है। स्कूल में पूरे दिन जीहुन गिटार लेकर जारिम के पीछे पड़ा होता है और गाना गा रहा होता है। जारिम इससे काफी परेशान हो जाती है और जीहुन को ये सब बंद करने के लिए कहती है पर वो नहीं रुकता है। तो जारिम उसका गिटार तोड़ देती है तो जीहुन नाटक करने लगता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है। जारिम उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो और उसको अपना हाथ दिखाने के लिए कहती है। जीहुन उसको अपना हाथ दिखाता है पर उस पे लिखा होता है मुझे अपना नंबर दे दो। जारिम वहाँ से जाने लगती है और क्योंग से कहती है मेरा नंबर उसको दे दो। जीहुन क्योंग से कहता है मुझे मत देना। क्योंग कहता है नंबर वो देगी या फिर मैं दूंगा, बात तो एक ही है ना। जीहुन कहता है नहीं, ये बहुत अलग है। क्योंग को भी पता है कि जीहुन अब कितना भी ट्राई कर ले जारिम उसको खुद नंबर नहीं देने वाली है, तो जीहुन के मना करने पर भी क्योंग उसको नंबर सेंड कर देता है। क्योंग कहता है मैंने सेंड कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसको सेव करके रखो या फिर डिलीट कर दो। जीहुन को क्योंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहता था कि जारिम उसको खुद नंबर दे। फिर कुछ टाइम बाद जीहुन और जारिम फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जीहुन बोलने ही वाला होता है तो जारिम कहती है मुझसे बात मत करो। तो जीहुन इशारों में कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इससे जारिम गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे जीहुन काफी सैड हो जाता है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो जीहुन अपने क्लास में बैठा होता है और बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पर क्योंग आता है और कहता है जारिम अपना छाता लाना भूल गई है। जीहुन कहता है तो मैं क्या करूँ। क्योंग कहता है अबे गधे, वो छाता लेकर नहीं आई है, इसका मतलब तू अपने छाते में उसको घर तक छोड़ने जा सकता है। तभी वहाँ पर किम और मिनू भी आ जाते हैं। जीहुन भी छाता लेकर नहीं आया होता है तो वो क्योंग से कहता है कि मुझे तू अपना छाता दे दे। तभी किम कहता है अगर उसके दोस्तों के पास छाता हुआ तो। ये सुनकर जीहुन फिर से अपसेट हो जाता है। वो क्योंग से कहता है ये आइडिया तेरा था तो अब तुझे ही कुछ करना होगा। वहीं जारिम काफी परेशान होती है कि वो घर कैसे जाएगी, तो यांगमिन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। पर जब वो अपने बैग में से छाता निकालने जाती है तो उसमें छाता होता ही नहीं है। इससे वो सोच में पड़ जाती है कि उसका छाता कहाँ चला गया। आरम के पास भी छाता था पर उसका छाता भी गायब होता है। इससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जब वो तीनों बाहर खड़े होते हैं तभी जीहुन छाता लेकर वहाँ पर आता है और जारिम से पूछ ही रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ छाता शेयर करोगी। उसके कहने से पहले ही जारिम भीगते हुए जाने लगती है तो जीहुन भी उसके पीछे जाता है। फिर हमें पता चलता है कि आरम और यांगमिन का छाता क्योंग ने चुराया था और जब वो उनके पीछे छाता रखने जाता है तो वो पकड़ा जाता है। आरम को क्योंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसको एक जोर का किक मारती है। वहीं जीहुन जारिम से कहता है तुम मेरा छाता ले लो नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा, पर जारिम लेने से मना कर देती है। तो जीहुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो छाता बंद कर देता है और जारिम के सामने फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम छाता लेकर घर चली जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, और जाने लगता है। तो जारिम वापस से छाता जीहुन के पास फेंक देती है और कहती है मुझे तुम्हारा छाता नहीं चाहिए, और वो जाने लगती है। जीहुन भी छाता को यूज नहीं करता है और जारिम को फॉलो करते करते उसके बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। जारिम कहती है तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है। जीहुन कहता है मैं तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि छाता टूट गया है। अब बिल्डिंग के मेन गेट का की पैड खराब हो चुका होता है और अंदर जाने के लिए की कार्ड की जरूरत होती है, जो
कि जारिम के पास नहीं होता है क्योंकि वो रास्ते में गिर गया होता है, पर उसका कार्ड उसके फ्रेंड्स को मिल जाता है। जारिम बाहर खड़ी होकर अपनी बहन का आने का वेट करने लगती है, पर स्कूल से उसकी बहन को आने में काफी टाइम होता है। जारिम भीगी हुई होती है जिसकी वजह से उसको काफी ठंड लगने लगती है। साथ ही उसके फोन का बैटरी भी डेड हो जाता है। तो जीहुन कहता है अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम मेरे घर पे वेट कर सकती हो और वहाँ पर अपना फोन भी चार्ज कर सकती हो। जारिम कहती है क्या तुम पागल हो, आखिर मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। जीहुन कहता है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सर्दी लग सकती है। तो जारिम कहती है मुझे नहीं जाना, तुम बहुत ही एनोइंग हो, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जीहुन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें सर्दी लगे या फिर नहीं। फिर वो चला जाता है। वहीं क्योंग आराम और यांगमिन को ट्रीट दे रहा होता है क्योंकि उसने उनका छाता चुराया था। क्योंग उन दोनों से कहता है कि वो लोग अभी जारिम को की कार्ड देने ना जाए ताकि जीहुन और जारिम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जारिम काफी देर से बाहर खड़ी होती है और उसको ठंड भी लग रही होती है। तभी वहाँ पर जीहुन वापस आता है और जारिम को जैकेट उड़ा देता है। साथ ही वो टॉवल लेकर भी आया होता है जो कि वो जारिम को दे देता है। जारिम जीहुन को देखने लगती है और उससे पूछती है कि वो वापस क्यों आया। जीहुन कहता है क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी, अगर तुम इसी तरह यहाँ पर खड़ी रही तो पक्का तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जारिम कहती है तुम्हारा क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। जारिम यहाँ पर काफी ज्यादा सोचती है और कहती है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। ये सुनकर जीहुन सरप्राइज रह जाता है। तभी बिल्डिंग के अंदर से एक लेडी बाहर आती है तो डोर खुला होता है तो जीहुन डोर बंद होने नहीं देता है। वो कहता है तुम अब अंदर जा सकती हो। जीहुन के ऐसा करने पर जारिम सरप्राइज रह जाती है। फिर वो अंदर चली जाती है। जीहुन वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी जारिम उसको अंदर खींच लेती है। वो जीहुन को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। जारिम अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ से एक हुडी लेकर आती है जो कि वो जीहुन को पहनने के लिए दे देती है तो वो पहन लेता है। जारिम जीहुन का जैकेट रख लेती है और कहती है मैं इसको वॉश करके तुम्हें दे दूंगी। जारिम उसको छाता देती है और कहती है अगर तुम्हें सर्दी लग गई ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। जीहुन बहुत ज्यादा खुश होता है, वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी जारिम की बहन आ जाती है तो वो जीहुन को देख लेती है। जब वो घर आती है तो वो जारिम से पूछती है कि नीचे जो लड़का था क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है। जारिम कहती है क्या वो अब तक नीचे ही खड़ा है। तो उसकी बहन उसको बताती है कि वो चला गया, लेकिन उसने जो हुडी पहना था वो मेरा है, तुमने उसको कैसे दे दिया। वो जारिम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।